महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण का किस्सा तो हर कोई जानता है। जब भी द्रौपदी के चीर हरण का उल्लेख किया जाता है तो इसे नारी के विरुद्ध सबसे क्रूर अपराधों में से एक माना जाता है। कौरवों ने पांडवों पर खूब अत्याचार किए, लेकिन इन सभी अत्याचारों से द्रौपदी का चीर हरण का किस्सा चरम सीमा में है। द्रौपदी के साथ हुई इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को न्याय प्राप्त करने के लिए युद्ध का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अब यह युद्ध केवल संपत्ति, राज्य या फिर अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब सवाल नारी अस्मिता और मनुष्य के प्रति हिंसक व्यवहार का भी है। इसलिए युद्ध करो पार्थ। श्री कृष्ण के कहने के बाद पांडव द्रौपदी के चीर हरण का बदला लेने के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो श्री कृष्ण शुरुआत में ही क्यों नहीं आए थे? श्री कृष्ण सब जानते हुए भी क्यों अपनी सखी की मदद नहीं कर पाए? श्री कृष्ण ने क्यों संकट के समय में मदद नहीं की? क्यों श्री कृष्ण द्रौपदी के बुलावे का इंतजार कर रहे थे? तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर द्रौपदी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी क्यों श्री कृष्ण मदद अनजान थे। दोस्तों, कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे। जब भी द्रौपदी किसी मुसीबत में होती तब वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारा करते में श्री कृष्ण भी हमेशा द्रौपदी की रक्षा किया करते थे। द्रौपदी को एक दिन कौरवों के साथ हुए जुए में पांडवों की हार हो गई थी, तो युधिष्ठिर ने शकुनी और दुर्योधन के उकसावे में आकर वो सिर्फ द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। लेकिन जब जुए में पांडवों की हार हुई, द्रौपदी को दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए भरी सभा में वो सबके सामने ले आया। द्रौपदी की लाख कोशिशों के बाद भी खुद को द्रौपदी दुशासन की हार हुई छुड़ाने श्री कृष्ण द्रौपदी के आदेश पर दुशासन ने सभा में मौजूद लोगों से पकड़कर उसे घसीटते, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। द्रौपदी की लाख कर भी सभा में बैठे किसी भी इंसान ने भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के आदेश पर उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि द्रौपदी ने सभा में की संवेदनाएं पकड़कर मर चुकी उसे घसीट, कोई भी उसकी मदद नहीं कर। द्रौपदी की लाख करने लगा, तब द्रौपदी ने सभा में बैठे किसी आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण को याद। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। उद्धव भागवत के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र और चचेरे भाई उद्धव ने द्रौपदी चीर हरण को लेकर श्री कृष्ण से जब पूछा कि जब द्रौपदी लगभग अपनी लाज खो रही थी तब आपने उसे वस्त्र प्रदान कर लाज बचाने का दावा किया। उसे एक दुष्ट आदमी घसीट कर भरी सभा में लाता है और उसे निर्वस्त्र करना चाहता है कि जब द्रौपदी, अगर आपने मुश्किल समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपद बांधव कैसे कहा जा सकता है? आपने द्रौपदी के पुकारे जाने की प्रतीक्षा क्यों की? क्या यही धर्म है? अपने मित्र उद्धव का यह सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, लेकिन मात्र उद्धव के मन में ही ये प्रश्न नहीं उठा। आपद बांधव पढ़ते समय हर किसी के मन में यही के पुकारे जाने की था कि क्यों कृष्ण भगवान ने ऐसा अनर्थ होने दिया। तो ऐसे में इस सवाल का जवाब श्री कृष्ण ने उद्धव को मुस्कुराते समय दिया। हर किसी, मेरे प्रिय, इस सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति ही आखिर में जीतता है, जो जीतने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए खूब पैसा था, लेकिन उसे जुआ खेलने का विवेक नहीं था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी पर विश्वास करके उन्हें अपनी तरफ से जुआ खेलने के लिए कहा। यह उसका विवेक जीतने के लिए निर्णय था। जबकि युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों को खेलने के लिए खेल खेलना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और मुझे अपनी तरफ पर विश्वास कर नहीं कहा। धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात पता थी कि जुआ बुराई को बढ़ावा देने वाला खेल है, लेकिन फिर भी पांडवों को उन्होंने इस खेल को खेलना जारी रखा। युधिष्ठिर मुझसे इस खेल को छुपा कर रखना चाहता था। उन्हें लगता था कि उस कमरे में उपस्थित न होने पर मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा कि राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने बुरा कदम उठाया है। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें खेल को छुपा कर रखना चाहता, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और राज्य को वापस प्राप्त। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया ना जाए। इसलिए उन्होंने मुझे सभा में ना बुलाए जाने तक वहां आने के लिए मना किया। शून्यता से युधिष्ठिर से मैंने वादा किया था कि जब तक पांडव परिवार मुझे सभा में नहीं बुलाएंगे मैं कभी नहीं जाऊंगा। इस कारण मैं सभा में नहीं गया। युधिष्ठिर ने अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही बुलावा दिया है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाई दुर्योधन को ही कोसते रहे। पांडव परिवार मुझे सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, तब द्रौपदी की बुद्धि और विवेक दुर्भाग्य को स्वयं ही बुलावा और उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम, कृष्ण अभयम की गुहार लगाई, कोसते रहे। तब पांडव परिवार के सम्मान की रक्षा का अवसर मिला
और जैसे ही मुझे पुकारा गया मैं बिना देरी किए वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी क्या गलती है, तुम ही बताओ उद्धव। कृष्ण मुस्कुराए, हरि हरि अभयम। उद्धव, इस सृष्टि में हरेक का जीवन उसके कर्म के अनुसार सम्मान की रक्षा का केवल साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही उद्धव ईश्वर का धर्म है। हरि हरि। इसके बाद उद्धव ने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। उसके कर्म का अर्थ ये हुआ कि आप हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे, हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हरि हरि अभयम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहे। मैं केवल कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम्हारे शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझ लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक हूं, साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम बिल्कुल भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम ये भूल जाते हो या समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर अगर तुम कुछ भी करोगे तो भी तुम कठिनाइयों में फंसते रहोगे। धर्मराज की गलती यही थी कि उसने माना कि वो मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है, लेकिन अगर वो ये समझ गया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूं, तो शायद खेल का रूप कुछ और ही होता और ना ही द्रौपदी के साथ ऐसा होना जुआ तो दोस्तों, इस तरह श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया वचन भी निभा लिया और अदृश्य रूप में आकर अपनी सखी द्रौपदी की रक्षा भी की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करें को दिया और हमारे निभा लिया और अदृश्य रूप। धन्यवाद।